जंगल की एक जानिब राका नाम का एक भेड़िया रहा करता था। वो तन्हा रहता था और अक्सर रात को चांद की तरफ देखते हुए लंबी आवाजें निकालता, जैसे अपने दिल का गम हुआ में बखेर रहा हो। एक रोज जब वो नदी के करीब पानी पीने की गरज से गया तो उसे एक मध्यम सी आवाज आई, मदद करो। राका ने इधर उधर निगाह की तो देखा कि एक छोटा सा खरगोश झाड़ियों के दरमियान फंसा हुआ है। इसके अर्धगर्द कांटे थे और वो निकलने की कोशिश में खुद को जख्मी कर बैठा था। भेड़िया वहीं रख गया। उसने खरगोश को देखा और फिर अपने पंजे से एहतियात से कांटे हटाने लगा। कुछ ही देर में खरगोश आज़ाद हो गया, लेकिन खौफ के मारे कांप रहा था। तुम मुझे खाओगे तो नहीं? खरगोश ने डरते डरते सवाल किया। राका ने नरमी से जवाब दिया, नहीं, अगर मुझे तुम्हें खाना होता तो मैं अब तक खा चुका होता। खरगोश बहुत हैरान हुआ। पर तुम तो भेड़िया हो, सब कहते हैं कि भेड़िए बड़े खतरनाक होते हैं। राका ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसी नजर आती है। वो खरगोश, जिसका नाम चिंटू था, अगले दिन फिर राका के पास आया। वो अपने साथ एक सेब लाया था। ये तुम्हारे लिए है, कल तुमने मेरी जान बचाई थी। राका ने पहले तो मना करना चाहा, लेकिन फिर चिंटू की प्रखलूस आंखों को देखकर सेब थाम लिया। उसी तरह दिन बीतते गए और राका और चिंटू की दोस्ती में गहराई आती गई। चिंटू ने राका को हंसना सिखाया और राका ने चिंटू को दुलेरी। लेकिन हर अफसाने में एक नया मोड़ जरूर आता है। एक दिन जंगल में ये अफवाह गर्म हुई कि काला नाग वापस आ गया है। ये एक बहुत बड़ा अय्याधा था जो पिछले साल कई जानवरों को लुकमा बना चुका था। सभी खौफजदा थे और अपनी अपनी महफूज पनाहगाहों में छिप गए। चिंटू, जो अपने बल में मौजूद था, दौड़ता हुआ राका के पास पहुंचा। राका, काला नाग लौट आया है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। राका ने आंखें बंद कर लें और बोला, मुझे इल्म है, मुझे वो दिन याद है जब मेरा पूरा कबीला उसी सानिब के हाथों मारा गया था। मैं इसी वक्त से अकेला हूँ। चिंटू की आंखों में आंसू भर आए। तो उसी वजह से तुम तन्हा रहते हो। राका ने सिर हिलाकर कहा, लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूँ। फैसला कुन लम्हा राका और चिंटू ने मिलकर एक मंसूबा तरतीब दिया। रात के वक्त वो दोनों सांप के ठिकाने के करीब पहुंचे। राका की आंखों में खौफ की बजाय अज़्म था। जैसे ही काला नाग अपने बल से बरामद हुआ, राका उस पर टूट पड़ा। लड़ाई बहुत सख्त थी, लेकिन चिंटू की समझदारी और राका की बहादुरी ने बिलाखिर काले नाग को भागने पर मजबूर कर दिया। सारा जंगल हैरतज़दा था। सबने ये मंजर देखा। एक भेड़िया जो कभी तन्हा रहता था, आज सबके लिए एक हीरो बन चुका था।